नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रीनस्पून गार्डन में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके बैगन के प्लांट के ऊपर बैगन नहीं आ रहे हैं तो क्या क्या वो कारण हो सकते हैं और किस किस तरीके को आप इस्तेमाल करके अपने बैगन पर बहुत सारे बैगन ले सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट बैगन से भर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैगन का जो प्लांट होता है वो एक टमाटर की फैमिली का प्लांट होता है और ये एक तरह की वाइन टाइप होता है। तो ये कई बार लटक जाता है। तो देखिए, ये एक आपके सामने प्लांट है जिसपे कि बैगन आ रहा है और बाकी बैगन भी इस पे बन रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है बैगन को अच्छे से ग्रो करना। देखिए, अगर आपका बैगन का प्लांट अगर अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा तो सबसे पहले आप उसको ग्रो करना पड़ेगा। और ग्रो करने के लिए हमें सबसे पहले गमला चाहिएगा। गमले के साथ में मिट्टी चाहिएगी। तो हमें गमला कैसा रखना है, मिट्टी कैसी रखनी है, किस तरह से इस पर फूल आएंगे, फूल आने के बाद हमें ऐसा क्या करना है कि इसके ऊपर फूल टिके रहे। तो ये सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है गमले का साइज़। देखिए, बैगन के प्लांट के लिए जो गमले का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके ऊपर अच्छे फ्रूट लगाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 15 बाय 15 का एक आपको गमला या फिर ग्रो बैग आपको लेना पड़ेगा। इससे छोटे में भी आपके जो गमले हैं वो आ जाएंगे और उसके ऊपर आपके बैगन लग जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि ज़्यादा रूट्स नहीं फैल पाएंगी तो उससे दिक्कत होगी। तो ये देखिए, ये एक मेरा जो ग्रो बैग है ये 15 बाय 15 का है और इससे आप नाप सकते हैं। देखिए, ये 2 गिट के बराबर, मतलब 18 इंच से थोड़ा छोटा है, यानी कि ये 15 बाय 15 का है। तो कम से कम आप ये साइज़ लीजिए और इसके अंदर आप अपना प्लांट लगाइए। तो इसमें क्या होगा कि रूट्स को फैलने का मौका ज़्यादा अच्छा मिलेगा और जितने ज़्यादा रूट्स फैलेंगी उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग आपके प्लांट पर होगी और प्लांट आपका उतना ही हेल्दी रहेगा। और जो आपका गमला है वो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका मिट्टी का लगा सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। या फिर अगर आप छत पे ग्रो कर रहे हैं तो आप इस तरह के ग्रो बैग यूज़ कर सकते हैं, काले या फिर हरे वाले। ये दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है मिट्टी। देखिए, मिट्टी हमारे प्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिट्टी हमारी ख़राब होगी तो अच्छे से फ्रूट आ ही नहीं पाएगा, ना ही प्लांट ग्रो करेगा। तो देखिए, मिट्टी जो है इसकी वो हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए ताकि आप इसको हल्का सा उठाएं, आप इस तरह से मलें और आपकी मिट्टी हाथ से निकल जाए। यानी कि आपकी सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए। हार्ड मिट्टी अगर आप लेंगे तो रूट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा फैल नहीं पाएंगे और ज़्यादा फैलेंगे नहीं तो आपका जो प्लांट है वो ग्रो नहीं होगा। और अगर प्लांट ग्रो नहीं होगा तो उस पर फ्लावर नहीं आएंगे। फ्लावर अगर नहीं आएंगे तो फ्रूट बनेगा ही नहीं। और मिट्टी के अंदर आपके जितने भी ये वीड्स होते हैं, इस तरह से आप इसको टाइमली निकालते रहिए। इससे क्या होगा कि जितनी भी एनर्जी है प्लांट की वो फ्रूट बनने में और प्लांट को ग्रो करने में लगेगी। मैंने अपने कुछ शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपको ये बताया है और दिखाया भी है कि अगर आप इन वीड्स को नहीं हटाते हैं तो जो आपका मेन प्लांट है वो मर जाता है और ये वीड्स आपके ग्रो होते रहते हैं। आप मेरे शॉर्ट वीडियोस के अंदर जाकर वो देख सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी वीड्स इसके अंदर हैं या जो सूखे हुए पत्ते हैं इन सबको निकाल दीजिए। इनसे कई बार फंगस लग जाता है। और जो सॉइल है हमारी उसके अंदर हमें हर 15 दिन के अंदर फर्टिलाइजर डालना है, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। अगला पॉइंट है हमारा, जो जली हुई पत्तियां होती हैं या जो खराब पत्तियां होती हैं उनको हमें निकालना जरूर। क्योंकि बैगन के प्लांट के ऊपर कई बार क्या होता है कि इस तरह से पत्तियां जल जाती हैं। कई बार पानी ज़्यादा होता है बारिश के टाइम पे या फिर कई बार धूप ज़्यादा होती है तो कुछ पत्तियां इस पे जल जाती हैं। लेकिन ये पत्तियां जलने के बाद भी कभी कभी न्यूट्रिशन लेती रहती हैं और ये जो जली हुई पत्तियां होती हैं या जो सूखी पत्तियां होती हैं इनके ऊपर इंसेक्ट्स काफ़ी सारे लग जाते हैं। तो अगर ये आप नहीं हटाएंगे तो प्लांट के ऊपर जो फ्रूट होगा उसके ऊपर भी इंसेक्ट लगेंगे और इंसेक्ट लगने से क्या होगा कि हमारा प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाएगा और अगर ग्रो नहीं होगा तो फिर वो कहाँ से हमें फ्रूटिंग देगा। तो कहने का मतलब है कि आप टाइम टू टाइम अपने प्लांट की सफाई करते रहिए और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे बैगन मिलेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कटिंग एंड प्रूनिंग, यानी कि जो हमारा प्लांट है उसको हम किस तरह से काट सकते हैं जिससे कि हमारा प्लांट ज़्यादा से फैल जाए। देखिए, जो हमारा बैगन का प्लांट होता है अगर उसकी आप टिप काट देंगे ग्रो करते ही तो प्लांट जो होगा वो 2 या 3 के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्लांट को काटते रहेंगे। और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, ये देखिए, फ्रूट्स कई बार ऐसी जगह पे लग जाते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं मिल पाती। तो सनलाइट इसके ऊपर प्रॉपर जाए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी इसकी नीचे की पत्तियाँ होती हैं वो हमें सारी निकाल देनी पड़ेंगी। ये देखिए, फ्रूट हमारा काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है लेकिन इसकी जो साइडों में पत्तियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और यहाँ तक सनलाइट आने में थोड़ी दिक्कत होगी और फ्रूट हमारा सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें जो नीचे की पत्तियाँ हैं वो हमें निकाल देनी होंगी।
आप प्लांट की 1/3 तक सारी पत्तियां निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्लांट की जो सॉइल है उसको भी काफ़ी अच्छी सनलाइट मिलेगी और उसके ऊपर कोई भी जम्स नहीं होंगे और कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि ये है, ये हमें निकाल देनी है। इससे क्या होगा, अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो प्लांट यहाँ से भी ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद इसकी जितनी भी पावर होगी वो सिर्फ नीचे नीचे रह जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो इसीलिए हमें सारी पत्तियां इस तरह से निकाल देनी पड़ेंगी। अगला पॉइंट है हमारा फ्लावरिंग के लिए टिप्स। फ्लावर आपके प्लांट पर अगर नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, और अगर आकर गिर जा रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है। जब हमारे प्लांट के ऊपर फ्लावर आ जाते हैं और वो आकर गिर जाते हैं तो उस टाइम हमें ये काम करना है कि फ्लावर आने के बाद हमें अपने प्लांट को पानी देना थोड़ा कम कर देना है। अगर हम दिन में 2 बार पानी दे रहे हैं तो हम उसको थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी को कम कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो फ्लावर होगा वो कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि फ्लावर गिरने का जो सबसे मेन कारण होता है वो यही होता है कि हम प्लांट को पानी दे देते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी दे देते हैं, लेकिन जो हम रेगुलर पानी देते हैं उससे भी कई बार प्लांट के फ्लावर गिर जाते हैं। तो अगर आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर आ रहे हैं और वो गिर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको प्लांट को पानी कम देना है। तो थोड़ा सा उसको हल्का सा पानी कम कर दीजिए, उससे प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि प्लांट को थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगी कि हमें अपने फ्लावर को रोक के रखना है। और साथ ही फ्लावर आने के बाद हमें इसके अंदर कंपोस्ट ऐड करना है, यानी कि खाद आपको डालनी है। आप गोबर की खाद डाल सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट, लेकिन अगर आपको गोबर की खाद मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और गोबर की खाद आपको अपने सॉइल के अंदर डालनी है। सॉइल आपकी थोड़ी सी काली होनी चाहिए। अगर आपकी सॉइल थोड़ी काली होगी और थोड़ी एसिडिक होगी तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और फ्लावर आपके वहीं के वहीं रुके रहेंगे। और सॉइल आपकी इस तरह की होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भुरभुरी सॉइल आपकी होनी चाहिए, जैसे कि मेरी सॉइल है, आप ये हाथ में देख रहे हैं कि बड़ी सॉफ्ट सॉइल है। तो जितनी ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल होगी उतना ज़्यादा रूट्स ग्रो करेंगे और उतने ज़्यादा आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर हैं जो कि आ रहे हैं वो रुक जाएंगे और आपके इस तरह से फ्रूट बनेंगे। तो हमें सबसे पहले पानी का ध्यान रखना है और पानी के साथ साथ हमें जो फर्टिलाइज़र है उसका ध्यान रखना है। फर्टिलाइज़र हमें 15 दिन में एक बार देना है या आप 20 दिन में एक बार भी दे सकते हैं। अगला पॉइंट है पॉलिनेशन के लिए टिप्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ्लावर आ जाता है, फ्लावर रुक भी रहे हैं लेकिन उसका फ्रूट नहीं बन रहा है और फ्लावर सूख के गिर जाते हैं। तो देखिए पॉलिनेशन कई बार क्या होता है कि बीज के थ्रू होता है और कई बार बीज भी नहीं कर पाती। अगर आपके गार्डन में बीज नहीं है, क्योंकि शहरों में मधुमक्खियाँ बहुत कम हो गई हैं इसलिए पॉलिनेशन नहीं होता, तो कई बार हमें हाथ से पॉलिनेशन करना होता है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट बनेगा ही नहीं। तो देखिए पॉलिनेशन करने का बहुत आसान तरीका है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट के ऊपर पॉलिनेशन हाथ से होता ही नहीं है। अगर होता भी तो बहुत हार्ड होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें करनी पड़ती है। लेकिन जो बैगन का प्लांट होता है इसके ऊपर पॉलिनेशन करना बहुत आसान होता है। आपको क्या करना है, जो भी आपके बैगन के प्लांट के ऊपर जो भी फ्लावर है, सबसे पहले हमें एक दूसरा फ्लावर लेना है। ये देखिए इसके अंदर कोई भी बीज का पार्ट नहीं है, जो भी ग्रीन सा होता है, लेकिन जो दूसरा वाला फ्लावर है हमारा उसके ऊपर ग्रीन पार्ट है। तो ये जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसके अंदर आपको एक बीच में हरी सी एक बहुत छोटा सा डॉट दिखाई देगा, ये इसका फीमेल पार्ट है। और ये जो दूसरा वाला फ्लावर है ये इसका मेल पार्ट है, जो पीले वाला। तो इसको हमें इससे खाली टच कर देना है, यानी कि जो पीला वाला पार्ट है इसको हमें ग्रीन वाले पार्ट से इस तरह से दोनों की टिप को टच कर देना और ये पॉलिनेशन हो गया। बस आपको ये सिंपल काम करना है, सिर्फ 5 या 10 सेकंड आपको लगेंगे पॉलिनेशन करने में। 2 या 3 बार या 5 बार आप इसको लगाकर इस तरह से छोड़ दीजिए और करीब एक हफ्ते के अंदर आपका ये जो प्लांट है ये इसको फ्लावर को फ्रूट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और कन्वर्ट करने के बाद ये जो हमारा दूसरा वाला फ्लावर है, देखिए इसके अंदर कोई भी मेल पार्ट नहीं है। तो आप कोई भी फ्लावर लीजिए, तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरा फ्लावर दूसरे के पास है, अगर 2 फ्लावर आस-पास है तो आप दोनों को ऐसे मिला सकते हैं एक दूसरे में, तो ये पॉलिनेशन हो जाएगा। और पॉलिनेशन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसे कि ये सामने, ये मैंने हैंड से ही पॉलिनेट किया हुआ है और इसके अंदर फ्रूट बनना शुरू हो गया है। अगर आपका फ्रूट नहीं बनेगा तो ये सूख के गिरने लगेगा, लेकिन अगर ये थोड़ा मोटा मोटा हो रहा है इस तरह से, तो उसका मतलब ये है कि इसमें आपका बैंगन बनना शुरू हो रहा है। और करीब 15 दिन के अंदर या हफ्ते भर के अंदर आपका ये बैंगन जो है वो धीरे धीरे दिखने भी लगेगा। ये इस तरह से पॉलिनेशन मैंने 3-4 जगह पर किया हुआ है। एक ये वाला सामने है, इसके अंदर भी मैंने हैंड पॉलिनेशन किया है और इसके अंदर भी ये जो हमारा फ्रूट है ये बनना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप हाथों से पॉलिनेशन कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास जैसे बहुत सारे फ्लावरिंग के प्लांट होते हैं, तो आप इसके चारों तरफ वो भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जैसे कुछ अगर मधुमक्खियाँ वहाँ पर आ रही हैं तो
वो दूसरे प्लांट पर भी आ जाती है, तो इससे हैंड पोलिनेशन हो जाता है। ये देखिए, ये एक मेरा दूसरा बैगन का प्लांट है, ये एक अलग वैरायटी है। और इसके अंदर भी ये देखिए सेम यही तरीका मैंने यूज़ किया था, और इसमें भी ये देखिए बैंगन बनना शुरू हो गया है। मैं इसमें आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर बैंगन बनना शुरू हो गया है। तो अगर आपके पास बैंगन के एक से ज़्यादा पौधे हैं तो आप सबको साथ में रखिए, उससे आपका नेचुरल पॉलिनेशन फास्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है लोकेशन का, कि हमें अपने प्लांट को कहाँ रखना है, यानी कि जो हमारा गमला है बैगन का उसको कहाँ रखना है। देखिए लोकेशन हमें ऐसे चूज़ करनी है जहाँ पर फुल सनलाइट आए, करीब 6 से 8 घंटे की। और अगर ऐसी कोई लोकेशन आपके पास है तो आप अपने प्लांट को वहाँ रखिए। इससे आपका फ्रूट भी बड़ा होगा, फ्रूट आपका ज़्यादा टेस्टी होगा, ज़्यादा हेल्थी होगा। और जितनी भी अच्छी आपकी लोकेशन होगी, सनी लोकेशन होगी, वहाँ पर प्लांट आपका बहुत हैप्पीली ग्रो करेगा और काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो अगला पॉइंट है वो हमारा सपोर्ट का। ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको छोड़ देते हैं। मैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने ये बांस के 2 छोटे-छोटे डंडे लगाए हुए हैं और साथ में एक एल्युमिनियम का तार लगाया हुआ है। इससे प्लांट को हमें सपोर्ट देना है। अगर आप प्लांट को सपोर्ट नहीं दोगे तो प्लांट आपका झुक जाएगा, और अगर झुक जाएगा फिर उसके टूटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर प्लांट टूट गया तो सब कुछ खत्म ही है। तो इसलिए आपको प्लांट को सपोर्ट देके रखना है। जितना बड़ा आपका प्लांट है उस तरह से आप सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने 2 डंडे लगाए हुए हैं, तो आप 2 की जगह 4 डाल सकते हैं। ये देखिए जो उसका रूट है, यहाँ पर हल्का सा गैप भी आ रहा है सॉइल और स्टेम के बीच में, तो ये प्लांट भी झुक गया था मेरा। लेकिन मैंने टाइमली इसको इस तरह से बांध दिया और सपोर्ट दे दिया, तो प्लांट अभी बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अगर आप अपने प्लांट पे सपोर्ट जरूर लगाएं। और अगला पॉइंट है हमारा पेस्ट कंट्रोल का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है, क्योंकि हर प्लांट के ऊपर अलग अलग तरह के कुछ इंसेक्ट लगते हैं। इसके ऊपर ज़्यादातर वैसे कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, बट इसके ऊपर मेलीबग का अटैक कई बार हो जाता है। जैसे अगर आपके गार्डन के अंदर हिबिस्कस का प्लांट है तो इसके अंदर मेलीबग लग सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, जो भी आपके घर में नीम ऑयल है आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। जो अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड। और अगर आप इसका इफ़को कंपनी का अगर ये डॉक्टर नीम प्लस अगर खरीदते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसको आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 ml 1 लीटर पानी के अंदर डालना है, या 4 ml। थोड़ा और तेज़ करना चाहते हैं तो 5 ml डाल लीजिए, और प्लांट के ऊपर हर 15 दिन में एक बार स्प्रे कर दीजिए, या फिर 10 दिन में। प्लांट आपका बहुत अच्छा ग्रो होगा। फ्रूट के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका जो प्राइस है वो करीब 300 रुपये इस पर लिखा हुआ है, बट ये आपको 200 या 220 रुपये में आराम से मिल जाता है, क्योंकि इफ़को कंपनी का जो ये प्रोडक्ट है सरकारी है। अगला पॉइंट है फ्री टिप्स, जो कि मैं आपको फ्री टिप देना चाहता हूँ। फ्री टिप का मतलब ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना, ये सब नहीं करना, फिर भी आपके प्लांट के ऊपर फूल आ जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। ये देखिए इसके बराबर मैंने एक तुलसी का प्लांट रखा हुआ है, और उसके ऊपर इस टाइम पर फ्लावर भी आ रहे हैं। तो इस टाइम पर इस पर अगर फ्लावर आएंगे तो इसमें क्या होगा, जितने भी बीज होंगी या मधुमक्खी होंगी इसके ऊपर आएंगी, अट्रैक्ट होंगी, और अट्रैक्ट होने के बाद इसका पॉलिनेशन करेंगी। अगर इसका पॉलिनेशन होगा तो जो आपके दूसरे प्लांट हैं आसपास, उसके ऊपर भी इसका पॉलिनेशन नेचुरली हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बैगन के प्लांट के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे बैगन ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।